इन 3 लोगों की बातों में कभी भूलकर भी मत आ जाना, वरना मारे जाओगे। नमस्कार दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही छोटी सी कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। जिस वीडियो में, जिस कहानी में हम जानेंगे कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी बातें हमें कभी नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति इन लोगों की बातें मान लेता है वह हमेशा मारा जाता है। दर्शक बंधु, आइए कहानी शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वही मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस कहानी में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर जानकारी पहुंचाने वाले हैं। कहानी में अंत तक बने रहें, बीच में से छोड़कर न जाएं, क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन के लिए हानिकारक साबित होता है। तो आइए समझते हैं। दर्शकों, एक बार की बात है, एक बार किसी जंगल में एक सियारों का झुंड रहा करता था। दोस्तों, वहीं पर एक उन्हीं में से एक जो सियार जो था वह उन सियारों से बिछुड़ गया और अकेला इधर उधर घूमने लगा उसी जंगल में। तो दोस्तों, वह जो सियार था वह भटकते भटकते एक बीच जंगल में आ पहुंचा, जहां पर एक शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया था। दोस्तों, भगवान ने ऐसा किया कि वह जो सियार जो था वह उसी जाल में जाकर फंसा। वह सियार जैसे ही उस जाल में फंसा तो अब तो वह हक्का बक्का सा रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, यह आपने क्या किया? अब तो वह शिकारी मुझे मार देगा, मुझे खा जाएगा। दर्शक बंधु, ऐसा सोचने के बाद वह भगवान को याद करने लगा। कुछ समय ऐसा आया कि वह जो शिकारी था वह सुबह के समय उसी जंगल में अपने जाल के पास न पहुंचा। जाते जाते उसने क्या देखा कि उसके जाल में तो आज एक सियार फंसा हुआ है। दोस्तों, अब तो उस शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा, अरे आज तो भगवान ने मेरी सुन ली, आज तो मेरे भोजन की व्यवस्था हो गई, अब तो मैं इसे बड़े ही चाव से खाऊंगा। दर्शक बंधु, ऐसा वह जो शिकारी था वह सोच ही रहा था, तब तक वह जो सियार था वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़ लिए और उस शिकारी से कहने लगा, हे भाई, मुझे जाने दो, मेरा क्या कसूर है? यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम पर पाप लगेगा, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों, ऐसी विनती वह उस शिकारी से करने लगा। अब तो वह बहुत तेज गिड़गिड़ाने लगा। इधर जो शिकारी था उसे कुछ रहम आ गया उस सियार पर। अब उसके मन में कहीं तक ये बात आई कि यह जो सियार है यह बड़ा ही गिड़गिड़ा रहा है, बड़ा ही रो रहा है। ऐसा उस शिकारी ने सोचा और उसने फैसला किया कि मैं इस सियार को तो जाने दूंगा, लेकिन मैं आज इसकी पूंछ को काट लूंगा। दोस्तों, अब जैसे ही सियार रोने लगा, चिल्लाने लगा, एकदम से शिकारी बोला, अरे सियार, जब तू इतना दुखी हो रहा है तो चल, आज मेरा भी इतना मन नहीं है कि मैं किसी शिकार को मारूं, लेकिन तू आज गिड़गिड़ा रहा है तो आज मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन यह जो तेरी पूंछ है इसे जरूर काट लूंगा। दोस्तों, अब तो सियार के मन में एकदम से कहीं तक ये विचार आया कि विद्वान लोग कहते हैं कि यदि कहीं ज्यादा का नुकसान हो रहा हो तो वहां पर कम का करके ही काम चला लेना चाहिए। आज मैं वैसे ही मारा जा रहा हूँ, लेकिन यदि मेरी पूंछ कट जाएगी तो इससे क्या बात है, आज मेरी जान तो बच जाएगी। वह ऐसा सोचने लगा तो वह जो सियार था उसने कहा, हाँ भाई शिकारी, तुम मेरी पूंछ काट लो, लेकिन मुझे जाने दो। अब वह जो शिकारी था उसने उस सियार की जो पूंछ थी उसको काट लिया और उस सियार से कहा, अब मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, तू चला जा। दोस्तों, अब जब थोड़ा आगा वह जो सियार बढ़ा तो थोड़ी आगे जाने के बाद में उसके मन में यह विचार आया कि अरे ये क्या किया, हमारी तो पूंछ ही शोभा होती है और मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी पूंछ को ही कटवा डाला। इससे अच्छा तो मैं मर जाता, वो अच्छा था, मैंने तो अपनी नाक की कटवा ली। दोस्त, अब तो वह बेइज्जत हो गया और सोचने लगा, यदि मैं अपने भाइयों के पास में, यानी कि अपने सियार के झुंड के पास में जाऊंगा, वह लोग मेरी हंसी बनाएंगे, मजाक बनाएंगे और वह
मेरी धज्जियां बिखेर देंगे। दोस्तों, अब वह यह सब सोच कर के बड़ा ही चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। अब वह जो सियार जो था वो बड़ा ही दुखी हो गया और रोने लगा। लेकिन कहीं तक उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने जो साथी हैं उन सब की पूंछ कटवा दूं, तो सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे और कोई भी किसी की मजाक नहीं उड़ा पाएगा। दोस्तों, वह जो सियार था वह अपनी कटी पूंछ लेकर के अपने जो दोस्त से जो सियार थे उनके पास में पहुंच गया ढूंढते ढूंढते, और जाकर के उनसे बोला, अरे भाइयों, तुम ये कौन सी पुरानी दुनिया में जी रहे हो। ये देखो, मैं अपनी पूंछ कटवाया आया, क्योंकि अब एक नई फैशन चल रही है कि अब सारे जो जानवर हैं वह अपनी पूंछ कटवा रहे हैं। तुम क्यों पीछे रह गए? मैं तो अपनी कटवा आया। जाओ, तुम भी अपनी काट लो और नई फैशन में जीने लगो। दोस्तों, अब कहीं तक वह जो सियार थे वह उस चालाक सियार की बात को नहीं समझ पा रहे थे, और कहीं तक उनके मन में भी यह विचार आ रहा था कि क्या पता कोई नई फैशन आ गई हो जिसमें पूंछ कटवाई जा रही हो। अब तो वह जो सियार था वह कहने लगा, देखो भाइयों, हमारी यह पूंछ होती है, यह किसी भी काम की नहीं होती। लंबे लंबे बाल आ जाते हैं। ये बताइए, मनुष्य की कहीं पूंछ होती है? इसीलिए तो मनुष्य विद्वान होता है और हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह हम भी अपनी पूंछ को कटवा डालेंगे, जिससे हम भी आगे बढ़ जाएंगे, हम भी एक विद्वान बन जाएंगे। दोस्तों, अब तो जो सारे सियार थे वह उस सियार की बातों में आ गए और अपनी पूंछ को कटवाने के लिए राजी होने लगे। तभी क्या होता है, तो उन्हीं सियारों का एक दादा था जो कि बूढ़ा हो चुका था। वह वहीं पर आया। उसने दूर से उस सियार की बातों को सुन लिया था। एकदम से वह बूढ़ा जो सियार था वह आकर के सारे सियारों से बोला, अरे भाइयों, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। यह जो सियार है यह कहीं अपनी पूंछ कटा आया है और यह अपने चक्कर में हम सब की पूंछ कटवाने के लिए दौड़ रहा है। तुम इसकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि यह सोच रहा है कि मेरे जैसे ही सारे सियार हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। दोस्तों, अब तो वह जो बूढ़ा सियार था उसकी बातें सारे लोग समझ गए और उस सियार को मारने लगे और कहने लगे, ये सियार, तू बड़ा ही मतलबी है। तू अपने चक्कर में हमारी भी पूंछ कटवा डालता यदि ये दादाजी हमें नहीं बताते। तभी वह जो बूढ़े दादाजी उन्होंने अपने सारे सियारों को समझाते हुए बोले कि हे बच्चों, तुम मेरी ये 3 बातें याद रखना। इन 3 लोगों की बातों में कभी मत आना। तुम जीवन में धोखा नहीं खाओगे, कभी मारे नहीं जाओगे। दर्शक बंधु, तब उन बूढ़े सियार ने बताया कि देखो, नंबर 1, तुम कभी ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति की बातों में कभी मत आना। वह हमेशा तुमसे ईर्ष्या रखेगा और तुम्हें भी कहीं नीचे खाई में धकेल देगा, तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। नंबर 2, तुम कभी धूर्त और मतलबी की बातों में मत आना, क्योंकि ऐसे लोग हमें हमेशा काम निकालने के लिए तोलते हैं और यह लोग हमेशा हमारे गिराने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की बातों में कभी मत आना। नंबर 3, जो पहले से गिरा हो, हमें उसकी बातों में मत आना। हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह भी हमें गिराने की कोशिश करता है। दर्शकों, जो पहले से गिरा हुआ हो उसकी बातों में कभी मत आना। नंबर 2, धूर्त और मतलब की बातों में मत आना। नंबर 3, ईर्ष्या रखने वाले की बातों में कभी मत आना। जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। दोस्तों, उस बूढ़े सियार की बात सारे लोग अच्छे से समझ गए। यदि वह सियार की बातों में आ जाते सारे सियार, तो वह भी अपनी पूंछ कटवा डालते और वह भी बर्बाद हो जाते, क्योंकि जानवरों की पूंछ ही शोभा होती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे कृष्णा।